शाहिद साहब, चार्जशीट जो है ना वो खासी लंबी है। एक तो ये है कि आपकी जो सूबाई हुकूमत थी उसके वसाइल का इस्तेमाल हुआ, दूसरी ये कि कारकुनान गिरफ्तारियाँ हुई, उन्होंने आंसू गैस के शेल खाए। वज़ीर आला साहब की अंडरस्टैंडिंग थी, आपके नाकिदीन ये कह रहे हैं कि वो आए इस्लामाबाद, बाद में चले गए और प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मुतालबा होता रहा, उनकी गुमशुदगी की बातें करते रहे लोग, लेकिन उन्होंने ख़ुद तस्लीम कर लिया कि मैं KP हाउस में मौजूद था। ये सारा कुछ होने के बाद कारकुनान के जहन में ये नहीं आएगा कि जितनी एफर्ट और मुश्किलात उन्होंने देखी हैं, अल्टीमेट रिजल्ट नहीं मिला कोई उनको? जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात ये कि आप KP हाउस पहुंच गए और अली अमीन के हवाले से आपने बात की। इससे पहले अगर आप थोड़ा सा पीछे आ जाएं कि पिछले तकरीबन वहाँ पे 48 से 50 घंटे तक जिस तरीके से एक स्टूडेंट के इलेक्टेड वज़ीर आला और उनके साथ इनकी MPS मिनिस्टर वो इस्लामाबाद पुरअमन एहतजाज के लिए जा रहे थे, और उससे पहले अगर आप मोहसिन नकवी और आज इस्लामाबाद को उठा के देख ले कि वो बड़ी बड़के मार रहे थे, धमकियां दे रहे थे कि 20 चौक किसी पूरा इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ के पुरअमन एहतजाज को हम इनसे नहीं करने देंगे। लेकिन फसाइयत और जबर के बावजूद तहरीक इंसाफ और अली अमीन गंडापुर साहब और उसकी तमाम पार्टी और लीडरान के हमरा वो भी चौक भी गए, वहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया और अपना कौन से किया हुआ वादा उन्होंने पूरा किया, और वहाँ पे भी चौक में जाके उन्होंने पूरे कौम के सामने खड़े होके ये साबित किया कि जब इमरान खान साहब कॉल देता है तो फिर उसके बाद पूरी कौम जो है इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर वो लाखों की तादाद में कमंदर उमड़ आता है। जी देखिए, इससे पहले बयानिया बनाया गया था कि तहरीक इंसाफ खत्म शुद्ध है, तहरीक इंसाफ जो है उसके ऊपर कांटा लग चुका है, तहरीक इंसाफ जो है एज अ पार्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी। 9 मई के बाद जो हालात बनाए गए, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को फसाइयत का मुकाबला जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने किया, शायद ही कोई दूसरी जमात इसको सस्पेंड करती है। शायद साहब, डी चौक वो गए, डी चौक के बाद कहाँ गए, ये सवाल है ना? जी मैं आपके इस सवाल से पहले अगर आप इसको डिस्कस कर ले, 3 दिन तक जिस तरीके से मोटरवे पोते गए, कंटेनर लगाए गए, पूरी सूबा पंजाब। वो इख्तियार वली साहब मौजूद हैं, उनसे जवाब लेंगे ना। असल तो गंडापुर साहब से सवाल हो रहा है कि जो कारकुनान आपकी क़यादत में आ रहे थे, अचानक से आप गायब हुए, आपके अपनी पार्टी के मेंबरान को नहीं पता कि आप कहाँ थे, ये बड़ा सवाल नहीं है से होके जाना? जिस टाइम अली अमीन गंडापुर साहब डी चौक पहुंचे तो उसके बाद वहाँ पे जिस तरीके से फायर मारे गए, जिस तरीके से शेलिंग की गई और जो वहाँ पे इस्लामाबाद की पुलिस ने किया, शायद ही तारीख में कभी हुआ हो। और दूसरी बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब अगर खैबर पख्तूनख्वा हाउस गए, वो उनका अपने स्टूडियो की मलकियत का हाउस है, वो किसी भी टाइम जा सकते हैं, किसी भी वक्त जा सकते हैं, वो वहाँ पर गए। लेकिन उसके बाद जो रेंजर और इस्लामाबाद पुलिस ने जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की KP हाउस पर अटैक किया, जिस तरीके से वो एक सूबे के इलेक्टेड वज़ीर आला को गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार करने की जो कोशिश कर रहे थे, और जिस तरीके से वो अंदर गए और वहाँ से तकरीबन हमारे 100-150 जो वहाँ पे मुलाजिमीन थे, वहाँ का स्टाफ था, उन सबको भी गिरफ्तार करके ले गए। लेकिन इसके बावजूद जी देखिए, तहरीक इंसाफ एक पुरअमन सियासी जमात है। अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ पे गए, वहाँ पे शायद वो क्योंकि वो तकरीबन पिछले 50-60 घंटों से ट्रेवल में थे और मुसलसल आंसू गैस की शेलिंग हो रही थी, प्लेट फायर हो रहे थे, तो वो भी इंसान है। अगर वो वहाँ पे कपड़े चेंज कर दे या रेस्ट करने 10-15-20 मिनट गए तो उधर से जब उन्होंने अटैक कर लिया और पूरे उसको घेराव किया खैबर पख्तूनख्वा हाउस का, तो उसके बाद तो ये हालांकि उनके पास पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानती बिल भी थी कि आपने किसी भी केस में अली अमीन गंडापुर को अरेस्ट नहीं करना। लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अली अमीन गंडापुर जो है उसको गिरफ्तार कर लिया है, उसको अरेस्ट कर लिया है, आपने खुद भी मीडिया ने चलाई। लेकिन अगले दिन उनको याद आ गया कि अली अमीन गंडापुर जो है वो अरेस्ट है ना किसी इदारे के साथ है। चलें, अगर आप बात इस पे रखें कि क्या हम डी चौक तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, हम डी चौक तक पहुंचे। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चांडियोर साहब, जिस तरह से अभी बात हो रही थी, ये कन्फ्रंटेशन जो हमने इस्लामाबाद में देखी है, इसमें यह है कि अब एक पुलिस वाले की भी जान जाती है, इसके अलावा वसाइल का एक नुकसान अपनी तरफ है। इसकी कोई मीडिएशन कुछ नहीं हो सकता जिससे बैठकर बात हो सके, कंसेंसस हो सके? पीपल्स पार्टी रोल नहीं प्ले कर सकती कोई इसमें? पीपल्स पार्टी ने जो रोल प्ले किया है वो अपने उसूलों से भी हटके उन्होंने कहा। जैसे हुकूमत आई, मेरे चेयरमैन ने कहा हम बातचीत के देते आ रहे हैं, हम आपसे बात करेंगे।
खान साहब खब्बे पे चढ़े हुए थे, कहा हम आपसे तो बात नहीं करेंगे, मैं सियासी लोगों से बात नहीं करूंगा, मैं उनसे बात करूंगा जिनके पास अख्तियार है। चले फिर उन्होंने बात नहीं की, कहा जनाब आप हमारा क्या मामला है, आप सियासतदान हैं, सियासी पार्टियां बात करें। कई बार हमने ऑफर की हमारी पार्टी ने, और इंसाफ की बात करनी चाहिए, शहबाज शरीफ ने, हुकूमत वज़रा ने, सबने बातचीत, अब बातचीत कोई करेगा तो करेंगे ना, बातचीत करने वाला नहीं है तो क्या दीवारों से बातें कहूंगी? और ऐसे बात करते हैं क्या? इतने बड़े सोबर से लोग हैं इनके साथ में, इस साबिक स्पीकर को, गौहर अयूब को मैं मानता हूं, एक सियासतदान है, खानदान सियासतदान है, उन्होंने सियासत की है गौहर अयूब का, लेकिन है क्या तरीकेकार है? ये तरीकेकार, हाँ, अब क्योंकि वो उस पार्टी के कारकुन है, अब उनको वहां डिफेंड करना है, हर हाल में करना है गंडापुर साहब को। लेकिन गंडापुर साहब का जो तरीका है वो सियासी है, आप बताएं? वो एक मैं तो नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कहूं ये पूरा सारा मामला जैसा ड्रामा। हम केपी के हाउस में थे भाई, अगर आप केपी के हाउस में थे तो जिम्मेदारी किसकी? गया कौन? आपको पुलिस उठा के गई केपी के हाउस में? ठीक, आईजी ने किया तो आईजी, आपके पास मोबाइल है, पूरी दुनिया केपी के हाउस आ जाती कि आपको आईजी ने रोका हुआ है। कुछ भी हकीकत नहीं है, क्या करना चाहते हैं कुछ नहीं। मैं अपनी बात पे खड़ा हूं, मैं हटूंगा नहीं, क्योंकि इनका जितना भी 9 मई से लेकर जितना भी इनका पीरियड गुजरा है, मैं उस बात पे खड़ा हूं। इनका मकसद कहीं भी बाज़ाब्ता नतीजा देने वाला एहतजाज नहीं, मैं मकसद नहीं है। तो फिर सोल्यूशन क्या है ना चार्डियो साहब? अगर आप खुद कह रहे हैं वो बात नहीं करना चाहते, फिर सोल्यूशन तो निकालना है ना। अगर इसी तरह विफाक पे रोज कोई लश्कर आ जाए और रोज ब्लॉकेड्स होना शुरू हो जाएं, इसका सोल्यूशन फिर सियासतदानों ने निकालना है ना, या किसी और फोर्स ने निकालना है, किसी थर्ड एंटिटी ने निकालना है? आप जिम्मेदारी सिर्फ हम सियासतदानों पे डालेंगे? वो जो सियासतदान जिम्मेदार हैं उन पर आप नहीं डालेंगे? नहीं, बिल्कुल है, बात नहीं करेंगे, उन पर जिम्मेदारी नहीं डालेंगे। आप हमें कहेंगे, हम आकर खड़े हो जाएंगे चौक में, बात करने के लिए तैयार हो। हमने नवाज शरीफ से बात नहीं की, हमने एबटाबाद के मामले पे राजी थे न थे, फौजी अख्तियार के फौजी कोर्टों को मानते थे न, लेकिन हमने मुल्क के खातिर माना, इनको तस्लीम किया, खान साहब को, इनकी हुकूमत को तस्लीम किया, इनको बोलने का। अब इनको क्या जहन में है, मुझे कोई खलफशार नहीं इसमें। मैं यही कहता हूं, इनको बातचीत नहीं करनी, इनको अफरा तफरी चाहिए। चलें, इख्तियार वली साहब मुझे ये बताएं, एक तो पहले मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि गंडापुर साहब निकल गए थे केपी हाउस से, और वो ये कह रहे हैं मैं सारी रात वहाँ था। दूसरी चीज़ ये कि 6000 पुलिस वाले डिप्लॉय हो जाते हैं, 600 कंटेनर लग जाते हैं, इंटरनेट डिस्टर्प्ट हो जाता है। तो अगर तहरीक इंसाफ के लोग, आप खुद कह रहे हैं कि 500-600 लोग थे और वो नंबर आ नहीं सका, तो फिर इतने रास्ते बंद करने से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने से क्या अचीव कर लिया गवर्नमेंट ने भी? मुजम्मिल भाई देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर कट बताऊं, ना आपको मैंने कंफ्यूज करना है, ना मैंने आपके सामईन को, ना पूरी पाकिस्तानी को। जो कंटेनर लगे थे वो सेफ्टी मेजर थे एससीओ समिट के लिए, और अच्छा। उस समिट को सैबोटाज करना जो था वो पीटीआई का नंबर 1, उनका जो टारगेट था वो एससीओ समिट को बर्बाद करना था। जिस तरह 126 दिन के धरने में चाइनीज प्रेसिडेंट ने अपना दौरा फिर कैंसिल कर दिया था। एक नंबर 2, जहां तक इनकी बात है, अब आप पूछ रहे हैं ना कि मतलब असद कैसर साहब कल रो रहे थे, उमर अयूब साहब रो रहे थे, वो इनकी एक और खातून है, अक्सर आके वो बाकायदा उनके आंसू भी निकलते, वो भी रो रही थी। फिर देखा कि उमर अयूब साहब, शानदाना गुलजार साहिबा, और फिर पूरी सूबाई असेंबली का इजलास छुट्टी के दिन वो सब रो रहे थे। मैंने कम्युनिज्म की हिस्ट्री पढ़ी है, और कम्युनिस्टों को मैंने देखा था कि वो इस तरह का प्रोपेगेंडा वॉर में वो बहुत आगे निकल जाते थे, और ऐसे वो लोगों के हैमर करते थे दिमाग पर, उनकी सोच पर, कि वो दिन के दोपहर 12 बजे भी लोगों को कहते कि ये रात के 12 बजे हैं, तो वो कहते हाँ जी ये हमारा लीडर कह रहा है तो फिर ठीक ही कह रहा है।
आंखों पर उनको यकीन नहीं होती थी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये कम्युनिज्म के रास्ते पे चल पड़ी है। इनके पास झूठ के अलावा और धरोख गोई के अलावा कोई और हथियार बचा नहीं। इन्होंने जितना झूठ बोला है, मेरे ख्याल में इन पे जितना भी बंदा इनका मैं मजाक ही बंदा उड़ा सकता है, इस पे बंदा हंस ही सकता है और क्या कर सकता है। गंडापुर का जो उसका अगवा होना है ना, ये अगवा हो गया जी। पूरे चीफ मिनिस्टर मतलब 4 करोड़ आबादी के सूबे का एक वजीर आला जो है वो ही हैज बीन अबडक्टेड, अगवा हो गया है। पूरी पार्टी जो है वो बैन कर रही है। और फिर जब वो आता है वो कहता है जी मैं तो अगवा नहीं हुआ। एक सादा सी मिसाल थी, एक मोहल्ले में एक लड़का था हमारे इधर रहता था, 9वीं जमात का तालिब इल्म, तो दोस्त उसको छुट्टी के बाद कहीं फिल्म दिखाने ले गए, वापस देर आया घर से तो बाप ने उसको 2 थप्पड़ लगाए हैं। तो कहते तुम क्यों लेट आए? वो कहते जी बाबा जी मैं लोफरी करनी थोड़ी गई था, मैं बंदा अगवा भी हो जाता है। अच्छा। उसने कहा अच्छा फिर कैसे तुम बाजियाब कैसे हो गए? तो कहता है कि जी वो अगवाकार हमारे घर के सामने से गाड़ी गुजार रहे थे, मैं उनकी खिड़की से छलांग लगा के आ गया। अच्छा ठीक। अब इतना ड्रामाबाजी, इतनी ड्रामाबाजी जो कल अली अमीन ने वहां पे तकरीर की है, मैं कहता हूं वो खुद आईने में खड़े होकर शायद वो अपने आप के साथ वो आंखें मिला सके। सबसे पहले बात यह है कि इन्होंने झूठ जो इनका था वो हम एक जमाने से कहते हैं कि ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, वो कल मेरे ख्याल में इनका सारा ड्रॉप सीन अली अमीन ने कर दिया है। एक नंबर 2, ये पीटीआई की सारी क़ियादत इमरान खान से आजिज आई हुई है, ये तंग है, ये परेशान है। वो जेल में बैठकर इनको कहता है आग लगा दो, बम फोड़ दो, मिसाइल चला दो, जहाज गिरा दो, जो मर्जी ये करा लो। ये यहां तक इनकी बात हुई है इमरान की, उसने अली अमीन को बोला है कि तुम चलें, अब तो 10 दिन के लिए मुलाकात भी नहीं हो सकती ना उनसे, वो अडयाला जेल में मुलाकातों पर बैन लगा दिया। एक जुमला आप सुन ले, आपको मजा आएगा कि अली अमीन तुम खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान से अलहदगी का ऐलान कर दो तभी मेरी रिहाई होगी। इमरान खान को सिर्फ अपनी रिहाई अजीज है, पाकिस्तान से, SCO समिट से, पाकिस्तान की इकोनॉमी से, गरीब लोगों से, यहाँ के रोजगार से, पाकिस्तान की जो इसका असास है बुनियादी, उससे कोई सरोकार नहीं।